बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेसन नंबर 21 रीड कर रहे हैं PSY 504 का, जिसका टॉपिक आज भी यही है, पैटर्न रिकग्निशन। ये हम पिछले 2 लेसन से भी पढ़ रहे हैं, अब इसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जी अब इस सारे लेसन में हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे, फीचर्स, वर्ड्स एंड लेटर्स। ठीक है। टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें होगा क्या। एज एन एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जब हम कुछ भी रीड कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्क की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, WORK वर्क। सबसे पहले हम इसके फीचर्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर है W। ठीक है। W के अंदर 2 वर्टिकल लाइंस आती हैं और 2 डायगोनल लाइंस आती हैं। ठीक है। तो फिर जब वो एक पूरा पैटर्न बनता है ना, तो हमें पता चलता है कि ये तो एक लेटर है, ये एक अल्फ़ाबेट है W। इसी तरह जब ORD ये सब एक जो है ना, जब सारे मिलते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं, वर्क। जो डायगोनल लाइंस और जो फीचर्स है ना, इसके फीचर्स मिलके बनाते हैं लेटर्स, और लेटर्स मिलके बनाते हैं वर्ड्स। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई है, मतलब आपका ये पूरा टॉपिक हलवा है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, PDPs मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। ये मॉडल किसने दिया था? तो ये मॉडल दिया था मैकक्लेलैंड एंड र्यूमलहार्ट। ये 2 साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1981 में एक पैटर्न रिकग्निशन नेटवर्क दिया था। ठीक है। उन्होंने जो एक वो थी ना, कॉम्प्लिकेशन थी कि बॉटम टू अप या टॉप टू डाउन, ये जो सारा सिनेरियो था, उसने इसकी जो ना कन्फ्लिक्ट ख़त्म किया था। और उसने बोला कि जो मॉडल है, या हम जो भी कुछ रिकॉग्नाइज़ करते हैं ना, वो हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले उसके फ़ीचर्स को हम देखते हैं, उसके बाद वो फ़ीचर्स मिलके एक लेटर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल W, फिर WORK, ये 4 लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, वर्क। तो ये सारा मॉडल इसी के अराउंड जो है ना घूम रहा है। दिस इज़ कनेक्शनिस्ट मॉडल, इसे कनेक्शनिस्ट मॉडल भी कहा जाता है। अल्टरनेट लेटर्स एंड वर्ड्स इनहिबिट ईच अदर। ये इनहिबिट और एक्सहिबिट हम नीचे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि फ़ीचर्स मिलके बनाते हैं लेटर्स, और लेटर्स मिलके बनाते हैं वर्ड्स। ये किसने कहा था? 2 साइंटिस्ट थे, मैकक्लेलैंड और र्यूमलहार्ट। कब कहा था? 1981 में। आपके 3-4 MCQs तो यहाँ से कवर हो चुके। ठीक है। अब हम जाते हैं नीचे। ये सारी जो डायग्राम दी हुई है, इसकी आपको कख समझ नहीं आनी, क्योंकि ये प्रॉपर इसके ऊपर एक लॉन्ग लेक्चर बनाया जाए फिर समझ आएगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए तो हम शॉर्ट लेक्चर्स देखते हैं। तो जी हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है ना कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, किसकी बेस पर? न्यूरल एक्टिवेशन वैल्यूज़ की बेस पर उन्होंने जो है ना कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। यहाँ से अब हमें प्रॉपर समझ आएगी। ठीक है। वो जो पीछे वाली डायग्राम थी, उसको हम वैसे पढ़ते तो हमें समझ नहीं आनी थी, लेकिन ये जो है ना, इसमें हम देखते हैं कि नीचे लिखा हुआ है वर्क। ठीक है। अब वर्क को हमने एक छोटे छोटे फीचर डिटेक्टर्स में ना डिवाइड किया, WORK वर्क। ठीक है। इसको कहते हैं लेटर डिटेक्टर। अब लेटर डिटेक्टर जो है वो वर्क डिटेक्टर बनेगा कि हमने नीचे क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट में W है नहीं है, O है नहीं है, R है नहीं है। हम सारा जो एक डिटेक्ट करते हैं ना, तो वो वर्ड बन जाता है। एक तो वर्क वर्ड दोनों सेम है, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। ठीक है। वर्क इज़ रिकग्नाइजिंग बाय 4 लेटर्स, की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी आ सकता है उसमें। पढ़ने वाली चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं कि न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड लिंक। नोड्स क्या होते हैं? ये MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसे गौर से देखें। नोड्स जो हैं वो सेट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। नोड्स आर हार्डवेयर लेवल होता है। जिस तरह से नर्व्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर लेवल होता है, उस तरह से नोड्स हार्डवेयर लेवल होता है। ठीक है। नोड्स रिप्रेजेंट बाय फीचर्स, लेटर, वर्ड्स, ये सब कुछ। जो लिंक्स है ना,
वो इस डायग्राम में ये जो लाइंस लगी हुई हैं ना, जो ब्लॉक्स को मतलब WOR के ये जो ब्लॉक्स अलग अलग 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं इनको लिंक करी हैं, तो ये जो लाइंस हैं ये लिंक्स कहलाती हैं। Nodes are connected to each other by एक्सिलेटरी एंड इनहिबिटरी कनेक्शंस। अब ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पक्का पक्का लिख लो, याद कर लो। ये पक्का पक्का जो है ना आपका शॉर्ट है। एक इसको आप ये कह सकते हो एक्साइट करना और इनहिबिट करना। एक्साइट करना मतलब इमर्ज करना, मतलब किसी चीज़ का उभारना, किसी चीज़ को एक्टिव करना, ठीक है। तो ये एक्टिव नोड्स होते हैं और जो इनहिबिटरी कनेक्शंस होते हैं वो नोड्स को रिलैक्स करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। वो जो है मतलब एक्टिव नहीं रहने देते उसको ना, स्विच ऑफ कर देते हैं। किस चीज़ को? ये वाले नोड्स को। मतलब ये जो फोर्क वर्ड, ये तो जो वर्ड लिखे हुए ना इसको जो है इनहिबिट करते हैं और एक्टिव करते हैं वर्क को, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है वर्क, तो ऊपर भी वर्क को एक्टिव करेंगे वर्ड और फोर्क को वो इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है जी सुपर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटर्स। ये सारा कुछ आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ लें। ये सिर्फ उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ बस यही है। फीचर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लेटर्स एंड इंडिविजुअल लेटर आर कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स। अगर आपको ये वाली एक लाइन याद है तो फिर तो भाई आपने सेल्फ राइटिंग करनी है और आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। अल्लाह हाफ़िज़।